हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 एक पेपर तैयार करने से सिलेक्शन होगा क्या? तो जी हाँ, यदि हम बात करें राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 की, एक तो याद रखना ये राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। 1015 पदों के ऊपर, और इतने बड़े पदों के ऊपर आज तक वैकेंसी नहीं आई है। और जैसे वैकेंसी आई, हर एक बच्चे के मन में एक उम्मीद जगी थी कि इस बार ऐसा ही बनेंगे। और वो उम्मीद सिर्फ बच्चे के मन में नहीं थी, उसके परिवारजन के अंदर भी थी कि हमारा बेटा जाकर के तैयारी करेगा, वो जयपुर जाएगा, जोधपुर जाएगा, कहीं और जाएगा और जाकर के तैयारी करेगा और इस बार वर्दी लेगा और उस वर्दी के इस कंधों के ऊपर 2 सितारे यहाँ पर होने वाले हैं। और आपको बता दूं, यदि हम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात करें और इसके सिलेबस की बात करें तो मेरे ग्लोबल सिलेबस के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है आपका हिंदी का और सेकंड पेपर होता है आपका जीके एंड जीएस का। अब यहां से आता है कि इसके अंदर भाई ये 200 नंबर का पेपर होता है, ये भी 200 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है और इस फिजिकल को सिर्फ आपको 50% के साथ पास करना होता है। और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू होता है आपका 50 नंबर का। जी हाँ, 50 नंबर का, और टोटल 450 नंबर का आपका पूरा प्रोसेस है। और इसी में से आपकी बनती है मेरिट। इसका मतलब है कि गुरुजी सीधी सी बात ही बोले कि इंटरव्यू भी मैटर करता है और आपकी रिटन एग्जाम भी मैटर करती है। यदि आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो रोजाना एक काम करना चालू कर दो, अपने मोबाइल को अपने सामने रखा करो और हर दिन उसके ऊपर 2-4 मिनट किसी बिंदु के ऊपर, उसके ऊपर किसी भी बिंदु के ऊपर, आप चाहे इतिहास के ऊपर बोल दो, कल्चर पे बोल दो, पॉलिटी पे बोल दो, किसी चीज के ऊपर आप उसके ऊपर बोल सकते हो। और उस बोलोगे ना तो आपकी चीजें वहां से रिकॉर्ड होंगी और ताकि उसके बाद आप उसको देखना, आपको पता लग जाएगा आप क्या बोल रहे हो, आप क्या नहीं बोल रहे हो। आपको एनालिसिस हो जाएगा आप क्या गलतियां कर रहे हो और क्या गलतियां नहीं कर रहे हो। ये बात यहां से आ जाती है। अब रही बात यहां से कि सर यहाँ पर सिलेबस की बात करें, 2 पेपर यहाँ पर आते हैं, एक हिंदी का आता है, एक जीके एंड जीएस का आता है। और क्या एक पेपर की तैयारी करने से सिलेक्शन हो जाता है? क्योंकि जैसे ही सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई, बच्चों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि सर हम तो हिंदी बड़ा, इसमें हिंदी का रोल बहुत बड़ा होता है। भाई हिंदी का रोल बहुत बड़ा नहीं होता, हिंदी का रोल सिर्फ 50% है और इतना ही 50% जीके एंड जीएस का है। तो आपको लगे कि एक पेपर की तैयारी कर लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मन की गलतियां, मन की जो गलतफहमियां इनको निकाल दो, बाकी सब पालो लेकिन गलतफहमियां नहीं मानना। क्योंकि जैसे वैकेंसी आते ना, हिंदी हिंदी सर हिंदी का रोल बहुत बड़ा है। भाई हिंदी का रोल बहुत बड़ा कहां से है? 50% रोल है, 50% जीके का है। तो जितना रोल हिंदी का उतना जीके का है। ये कह सकते हैं जीके के अंदर सब्जेक्ट वाइज रोल कम हो सकता है, लेकिन जितना रोल हिंदी का उतना रोल आपके जीके का है। यदि आप सोचो कि सर हिंदी के अंदर तो मैं आपके 200 में से 200 ले आऊंगा, भाई 200 में से 200 ले आऊंगा, अरे भाई जीके के अंदर आप 40% नहीं लेके आए तो काउंट ही नहीं कर पाओगे। यदि इसके अंदर नंबर नहीं आया तो फिर आपको मेरिट नहीं बनेगी, क्योंकि मेरिट तो आपके टोटल मिलाकर 450 में से बनेगी। तो यदि आपको ऐसा लगे कि एक पेपर तैयार करने से सिलेक्शन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पेपर तैयार करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये पक्की बात है। आपको तैयारी दोनों पेपर की करनी होगी, फर्स्ट पेपर की भी करनी होगी और सेकंड पेपर की भी करनी होगी, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। और उसके साथ साथ तैयारी से फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर नहीं है, तैयारी तो आपको इंटरव्यू की भी करनी होगी। जी हाँ, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। यूं नहीं कि एक को तैयार कर लिया एक को छोड़ दिया। तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी रखना होगा और आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि आपको हिंदी के लिए भी उतना ही समय देना है और जीके के लिए भी उतना ही समय देना है। ये हो सकता है कि भाई आपका जीके के अंदर पहले तैयारी की हो तो ये पोर्शन आपका थोड़ा सा मजबूत हो सकता है, ये कमजोर है तो ज्यादा समय दे दो, ये कमजोर है तो यार ये अच्छा है तो इसको ज्यादा समय दे दो, लेकिन ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि जब आप जीके जीएस पढ़ते हो तो वहां पर आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। कि यदि आप साइंस बैकग्राउंड के तो आप साइंस वाला पोर्शन अच्छा होगा, टेक वाला पोर्शन अच्छा होगा तो आप जीके पे, हिस्ट्री पॉलिटी पे ज्यादा फोकस कर दो, ज्योग्राफी फोकस कर लो। यदि आपके आर्ट एंड कल्चर वाला फोकस अच्छा है तो साइंस वाले फोकस कर लो। मतलब यहाँ पे दोनों चीजों के ऊपर आपको काम करना होगा। जी हाँ, और आप किसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, ऐसा की तैयारी करना चाहते हो इस बार सपने साकार हो, तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो कि 24 अक्टूबर तक है। और यहाँ पर उत्कर्ष आपके सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट है, टॉप कोर्सेज के ऊपर 13% का अति डिस्काउंट है और उसके साथ साथ कोर्स की वैधता एग्जाम तक होने वाली है और फाइनल सिलेक्शन होने पर आपकी फीस भी आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।